अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, रावलपिंडी में लैंड माफिया की जानिब से एक बहुत बड़ा जो फ्रॉड है वो सामने आया है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का धोखा। वो गैर मुल्की, वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में अपने कारोबार, अपने घर जो है वो खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, उनको इतना बड़ा चूना लगाया गया है कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। तो अगर आप ओवरसीज़ हैं, अगर आप बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो ये खबर आपके लिए है। रिक्वेस्ट है जी, इस खबर को इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तसव्वुर करें कि आप दुबई में या फिर लंदन या कनाडा में बैठे, कहीं पर भी बैठे, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि अपना घर बना सकें। अचानक से आपको इल्म होता है, आपको पता चले कि आपका प्लॉट तो पहले ही जो है वो 8 मुख्तलिफ लोगों को बेचा हुआ है, वो बेच दिया गया है। यानी कि जिस प्लॉट की कीमत आप अदा कर चुके हैं अपनी जमा पूंजी से, वो मज़ीद 8 लोगों को भी बेचा जा चुका है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई एक फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में रावलपिंडी में ये सब कुछ हो रहा है। आज की वीडियो में हम खोल के रखेंगे कि किस तरह से लैंड माफिया का वो नेटवर्क, जिसने गैर मुल्की पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का चूना अभी तक लगाया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हुआ क्या। रावलपिंडी में नैब ने एक ऐसा लैंड फ्रॉड खोला जिसकी मालियत जो है वो अरबों खरबों रुपए है, और शिकार सिर्फ और सिर्फ कौन? हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो बेचारे अपने मुल्क में अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। बात यूँ है कि जी, रावलपिंडी की मुमताज़ हाउसिंग सोसाइटीज़, वहाँ पर बहरिया टाउन फेज से लेकर डीएचए और चकलाला स्कीम 3 तक कुछ बाअसर लैंड डीलर्स हैं और रेवेन्यू ऑफिसर, इन्होंने मिलकर एक खतरनाक गठजोड़ जो है वो बनाया। ये लोग सरकारी ज़मीन को जाली अलॉटमेंट लेटर्स बनाकर जाली रजिस्ट्रियाँ पहले करवा रहे हैं, उसके बाद जाली एनओसी दिखाकर एक ही प्लॉट जो है 5 से 8 मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो बेच देते हैं। जब खरीदार पाकिस्तान वापस आता है तो उसे पता चलता है कि ज़मीन पर तो कोई और कब्जा कर चुका है। वो बेचारा परेशान होता है, वो शायद मैं पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए मेरे पीछे जो है वो कब्जा हो गया। रजिस्ट्री फिर जाली निकलती है, उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उस वक्त आंखें खोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी आंखों के सामने से जा चुकी होती है, जो कभी आपकी नहीं होती। अरबों रुपए या लाखों करोड़ों रुपए का आपको चूना लग चुका होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो वो फाइल ही गायब हो चुकी होती है। अब जो एयर वाई न्यूज़ है और मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी मुताबिक अब तक जो तकरीबन 300 से ज़ायद जो है शिकायतें नैब के पास पहुंच चुकी हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर लोग जो हैं वो दुबई, सऊदी अरब, बरतानिया और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। रेवेन्यू अफसरान जो है वो पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर लेवल तक मुलविस बताए जा रहे हैं। इसमें जाली जो है फॉर्म्स वगैरह बनाकर ज़मीन को प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का हिस्सा दिखाया जाता है। एक ही फाइल नंबर से 8 रजिस्ट्रियाँ इस वक्त हो जाती हैं। जब केस खुलता है तो जो असल फाइल होती है वो गायब कर दी गई होती है। मुतासरीन को अदालतों के चक्कर लगा लगा के थका दिया जाता है। वो बेचारे छुट्टी पे आते हैं पाकिस्तान अपना प्लॉट देखने, उस पर घर बनाने, और वो अब जो है अदालतों के चक्कर लगा के जो है रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं। कोई दादस्ती करने वाला नहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तो अब तक नैब ने तकरीबन 12 बासठ डीलर्स और 8 रेवेन्यू अफसरान को नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। कुछ ही गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। अब एक मुतासरा भाई की दर्द भरी आवाज़ जो है वो कहते हैं, दुबई में रहने वाले भाई इरफान, इन्होंने पैगामात दिए। उन्होंने कहा कि जी, मैंने 2019 में तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया था। ये है आज तक पता मुझे नहीं पता चला, मैं बस पैसे भेज रहा था, उन्होंने मुझे दिखा दिया। तो जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा प्लॉट ही नहीं है। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा हुआ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब आपको क्या फौरी करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, ये बड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियो है, कभी भी ऑनलाइन या व्हाट्सएप पर डील ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लॉट खरीदने से पहले खुद जाके रजिस्ट्री ऑफिस से जो है वो असल फाइल चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए। रजिस्ट्री लाजमी करवाएं, ज़रूर आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। सिर्फ अलॉटमेंट लेटर पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नादरा का ओवरसीज़ पोर्टल इस्तेमाल करें, जो कि हर चीज़ आपको क्लियर कर देगा। किसी भी डीलर से बात करने से पहले नैब की वेबसाइट पर उसका नाम हर हाल में चेक करें, ये आपका राइट है और आपको करना चाहिए। आप अपनी जमा पूंजी जो है वो इस तरह से ज़ाया नहीं कर सकते, आपको अकल शऊर को इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार ने भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में प्लॉट लिया है तो आज ही इसको चेक करें, आज ही आंखें खोलें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपके साथ या आपके जानने वालों में से किसी के साथ इस तरह का धोखा हुआ है। अगर धोखा हुआ है, ओवरसीज़ में से किसी के साथ धोखा हुआ है, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, बताएं कि कैसे धोखा हुआ, फिर किस तरह से आपने इस सारे मामले को हैंडल किया, किस तरह से किसने आपकी मदद की। क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां भी बचा सकता है, जमा पूंजी भी बचा सकता है, और उनको इस तरह के फ्रॉड जो हो रहे हैं खुलेआम इस वक्त, उससे जो है बहुतात रख सकता है। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप जाके नैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।